हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपनी एनटीएससी की क्लास में पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, उसमें हमने फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। उसके बाद हमने फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, तो देखिए, let we have two infinite current carrying conductors having current I1 and I2. Okay, like this. ये कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1। ओके, एक दूसरा कंडक्टर है हमारे पास ऐसे ही इनफाइनाइट लेंथ का ही है वो भी, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2 उसी डायरेक्शन में। ठीक है, और इन दोनों के बीच R परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। ओके, तो अब हमें देखना है कि ये जो कंडक्टर्स हैं एक दूसरे पे किस तरह और कितना फोर्स लगाएंगे। ओके, देखिए, जब ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में होगा, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये। और जो ये कंडक्टर है करंट कैरिंग, तो क्या माना जाए कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा? फोर्स। ऐसे ही ये वाला करंट कैरिंग है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा और इसके फील्ड में ये कंडक्टर रखा हुआ है। मीन्स ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। हमें वही देखना है। तो देखिए, ये वाला पॉइंट मान लो P है और ये वाला पॉइंट Q है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट Q ड्यू टू ये वाला कंडक्टर फर्स्ट, ये वाला कंडक्टर सेकंड। ठीक है, ड्यू टू कंडक्टर फर्स्ट, पहले कंडक्टर की वजह से हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है Q पॉइंट पे। देखिए, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है अच्छे से क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। म्यू नॉट I बाई 2 पाई R इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर। लास्ट क्लासेस को याद करिए, अपने लास्ट रिजल्ट्स याद करिए, जब हमने बायर्ट्ज़वेड लॉ से ये वाला निकाला था जिसमें इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर था और उसकी वजह से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फील्ड था, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। I यहाँ पे क्या है? I1, तो ये I1 हो गया। ठीक है, ये तो स्केलर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R, और यहाँ पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। सबसे अच्छा, सबसे सिंपल पाम रूल, स्ट्रेच द फिंगर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट सच दैट थंब पॉइंट्स द करंट, देन नॉर्मल टू द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स देखिए, इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब बात करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया पहले वाले कंडक्टर की वजह से, उस वजह से इस दूसरे वाले कंडक्टर पे क्या लगेगा, फोर्स। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला कंडक्टर इस B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स ऑन ए कंडक्टर इज F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। रिमाइंड करिए, यही फॉर्मूला करवाया था हमने, ILB साइन थीटा। अब देखिए, और ये थीटा किस किस के बीच में एंगल था, L और B। L की डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स I। ओके, तो L कहाँ है हमारा, मीन्स अब फोर्स किस कंडक्टर पे निकाल रहे हैं, सेकंड वाले पे। किस फील्ड में, B1 फील्ड में, जो पहले वाले की वजह से B1 फील्ड। तो ये जो कंडक्टर, इसमें करंट ऊपर की तरफ, इसका मतलब लेंथ है ऊपर की तरफ, अपवर्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, इनवर्ड। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर अंदर, और कंडक्टर लेंथ किधर है, अपवर्ड। तो दोनों में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का। इसलिए थीटा क्या है यहाँ पे, 90। तो फोर्स आ गया ILB। ओके, ठीक है इतना। बट हम देख रहे हैं कि हमारे जो कंडक्टर की लेंथ है ना, वो इनफाइनाइट है, और ऐसे में हम फोर्स ऑन L लेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें इस पूरे कंडक्टर पे फोर्स की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे में हमारे पास इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये कैलकुलेट करेंगे। टोटल लेंथ तो कोई फाइनाइट दे ही नहीं रखी हमें, तो हम क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, और वो हो जाएगा स्मॉल f, F/L। तो आ गया I इंटू बी। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास आ गया I इंटू बी। बात समझ में आई कि हमारे पास कोई फाइनाइट लेंथ नहीं दे रखी है, इसलिए हम ऐसे केस में क्या निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो F21, this is force on 2 due to 1, ठीक है, मतलब फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर फर्स्ट। तो ये जो I है, ये कौन सा है, ये I है उस कंडक्टर में करंट जिसके ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो कंडक्टर था, इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, I2। ये B कौन सा है, ये B वो है जिसके फील्ड में, जिस फील्ड में ये वाला कंडक्टर सेकंड वाला रखा हुआ है। किसके फील्ड में रखा है, ये वाला तो फर्स्ट के फील्ड में रखा है, दैट इज B1। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया वो आया, देखिए B1 क्या है, ये रहा, म्यू नॉट I1 बाई 2πr, और साथ में देखिए ये तो B1 की वैल्यू है और साथ में I2, ये हमारे पास आ गया F21। ठीक है, अब फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो देखिए यहाँ पे जो पहली बात तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था B1, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्शन लिख रहा हूं, इनवर्ड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो रहा। अब इसकी जो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे वो देखिए, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। देखिए वेक्टर कैसे लगाएंगे, हमारे पास कौन सा रूल था हमारा, चाहे L क्रॉस B लगाइए, चाहे हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। ठीक है,
पहले हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता था कि फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अंदर। दिस फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिखाई दे रहा है, देखिए फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड ये करंट की डायरेक्शन, और थंब क्या बताएगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे पास जो F21 हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, मीन्स ये वाला कंडक्टर उसको अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। तो हम इसमें क्या लिख दें, F21 में अगर हमें वेक्टर लगाना पड़े तो हम इसको, चलिए हम वर्ड्स में लिख देते हैं, नहीं तो आर कैप के साथ लिख सकते थे, आर कैप लगा दें। मैं एक चीज और लिख देता हूं, देखिए ये राइट कि लेफ्ट, तो मैं यहां लिख देता हूं लेफ्ट वर्ड, क्या है, लेफ्ट वर्ड, ठीक है। ये आर कैप क्या है, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है F21 की, ठीक। ओके, हमने क्या कर लिया, पहले कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर लिया, जो कि दूसरे कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स पहले वाले कंडक्टर की तरफ, मींस सेकंड कंडक्टर पे फोर्स फर्स्ट की वजह से ये है, टुवर्ड्स लेफ्ट वर्ड। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट, अब देखिए ये वाला कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना, तो हम इस पे फोर्स निकालेंगे, तो क्या आएगा वो, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू कंडक्टर सेकेंड। देखिए इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे क्या आएगा, म्यू नॉट I बाई 2πr, आई क्या है यहाँ पे, I1 I2। इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट I2 बाई 2πr। अब डायरेक्शन देखनी है हमें इसकी, तो इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे निकलेगी भाई, B वेक्टर, इसमें B2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर सेकेंड B2, म्यू नॉट I2 बाई, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्या, पहले इसका फील्ड निकाला यहाँ पे, उस फील्ड में इस पे लगने वाला फोर्स निकाला, ठीक है, फिर इसका फील्ड निकालेंगे यहाँ पे, और इस फील्ड में लगने वाले इस कंडक्टर पे जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो फील्ड कितना हो गया, अब देखिए पाम रूल, वेरी सिंपल, fingers towards the observation point and current, thumb towards the current, then normal to the palm gives the direction of magnetic field, means outward। तो यहाँ पे जो हमारा B2 आएगा वो आउटवर्ड आएगा, क्रॉस का मतलब इनवर्ड और डॉट का मतलब आउटवर्ड, ठीक है, ओके। अब यहां फील्ड आ गया तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, F12 वो क्या आएगा भाई, करंट इसका, फील्ड उसका, ओके। F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, पहले वाले पे फोर्स दूसरे की वजह से, तो करंट किसका लेंगे, पहले वाले का, क्योंकि फोर्स पहले वाले पे निकाल रहे हैं, और फील्ड किसका होगा, दूसरे वाले का। एक मिनट, कहीं गड़बड़ कर दिया, हाँ ठीक है, सेकंड वाले का फील्ड B2, राइट। करंट किसका, पहले वाले का, फील्ड सेकंड वाले का, सेकंड वाले का मतलब इसकी वजह से यहाँ फील्ड B2, तो हमारे पास F12 आ जाएगा
म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म F12 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr और r कैप साथ में लगा देंगे माइनस, क्योंकि देखिए वो आर कैप लेफ्ट वर्ड था तो ये किधर आएगा। देखते हैं कैसे, माइनस क्यों लगाया मैंने। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हमारा फील्ड है वो किधर है, बाहर की तरफ, ठीक है। करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगा, राइट वर्ड। समझ में आई बात। इसमें इस कंडक्टर पे फोर्स निकालना है तो यहां पे फील्ड देखिए, फील्ड है बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स राइट वर्ड। तो आर कैप इधर के लिए पॉजिटिव था तो इधर के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और वर्ड्स में भी लिख देता हूं मैं, ये क्या होगा, राइट वर्ड। तो दोनों फोर्स अपोजिट हैं, है ना, F12 और F। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां भी हमने क्या निकाला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकलेगा। ओके, तो यहां से हमने दोनों कंडक्टर्स पे लगने वाला फोर्स फाइंड आउट कर लिया। किसकी वजह से, एक दूसरे की वजह से, कि पहले वाला दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, दूसरे वाला पहले वाले पे फोर्स लगा रहा है। और कंक्लूजन ये निकला, देखिए मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में बराबर है। एज F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। फोर्स दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। तो इसलिए F12 वेक्टर माइनस F2। तो ये जो फोर्स लगा, ये कैसा फोर्स था, जब बीच में माइनस आया हुआ है तो देखिए ये वाला जो हमारे पास है इधर आ रहा है, ये वाला कंडक्टर उसको इधर खींच रहा है और ये वाला इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। देखिए F12 इधर वाली साइड है, तो ये जो फोर्स है कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स व्हेन current flowing into parallel conductors is in same direction। ओके, जब दो कंडक्टर्स हमारे पास हैं और उन दोनों कंडक्टर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और यही हमने मैथमेटिकली भी देखा कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। अगर इसका उल्टा हो जाए कि अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, तब क्या होगा, देखिए। तो मैं देखिए इसमें आपको फिर से ड्रॉ करते हैं इस डायग्राम को। इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, if current is in opposite direction, ओके, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा,
वैसे ही दो कंडक्टर हमने ले लिए, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है r, इसमें करंट ऊपर की तरफ और इसमें करंट नीचे, कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर सेकंड, वही सेम सिचुएशन, बट फर्क क्या है बस अब की बार जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, अब मैथमेटिकल नहीं करेंगे हम, इसमें सिर्फ डायरेक्शंस देखेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे B1 क्या आएगा, देखिए पहले ही निकाला, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स किधर होगा, देखिए अब की बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसमें फील्ड पता चल गया हमें, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं अपना, फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो फोर्स ये थंब इधर, तो हमारे पास जो F21 था वो ये वाला आएगा, अवे, राइट। अब देखिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की वजह से यहां पे होगा वो किधर होगा, सेकंड में करंट किधर है, नीचे की तरफ, तो पाम पे नॉर्मल अंदर की तरफ, इसका मतलब है कि यहां जो फील्ड B2 होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा इनवर्ड। देखिए यहां भी इनवर्ड और यहां भी इनवर्ड, राइट। अब यहां फोर्स देख लेते हैं, देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फील्ड किधर, अंदर, करंट किधर, ऊपर, तो फोर्स किधर, इधर, फील्ड करंट फोर्स, ओके। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, स्ट्रेच अवर फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब such that these are mutually perpendicular to each other, then this first finger gives the direction of, points the direction of magnetic field, this point the direction of current and thumb gives the direction of force, तो फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर, राइट। तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हम देख रहे हैं कि वो ये वाला उसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है और ये वाला इधर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स अभी भी F12 इज इक्वल टू माइनस F21 ही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, बट अब की बार क्या होगा, ये रिपल्सिव फोर्स है भाई, रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द कंडक्टर्स, हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स पैरेलल बिटवीन द कंडक्टर्स इफ current flowing is in opposite direction, current flowing is in opposite direction, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो कैसा फोर्स होगा, दोनों कंडक्टर के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर करंट की डायरेक्शन क्या हुई, एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में हुए दोनों करंट, तो वहां पे फोर्स क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव होगा। गॉट इट। चलिए हम अगले नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, इसी में देखिए अब की बार मैंने क्या किया कि एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर लिया है, ठीक है, ये वाला जिसकी लेंथ है L, ठीक, और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, वो भी I है, तो हाँ ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I1 हो गया, इसमें कितना फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, या I2 ले लीजिए, I2, ओके। अब की बार क्या है, ये वाला तो इनफाइनाइट है बट ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, तो हम इसमें लिखेंगे हेडिंग, देखिए क्या कि फोर्स
on a finite current carrying conductor placed parallel to an infinite conductor. ओके किसी इनफाइनाइट कंडक्टर के पैरेलल एक फाइनाइट कंडक्टर रखा हुआ है और हमें क्या करना है, उसे फाइनाइट कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स निकालना है। ओके तो देखते हैं, बहुत आसान है ये भी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। अब की बार B1 B2 नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है। B1 क्या होगा बताइए। अब मैं सीधा कर रहा हूँ इसको। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई एक्चुअली म्यू नॉट I1 बाई 2πr। ठीक है, तो इस पे देखिए, क्या ये कंडक्टर L लेंथ का जो इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और ये डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड। ये जो कंडक्टर यहां रखा हुआ है, इस कंडक्टर को देखें तो इस पॉइंट पे ये भी r डिस्टेंस पे है, ये भी r डिस्टेंस, मतलब अगर इस कंडक्टर को dl लेंथ में ब्रेक कर ले हम, तो हर dl एलिमेंट इस कंडक्टर का इसी फील्ड में रखा है, क्योंकि अलोंग दिस लाइन फील्ड चेंज नहीं हो रहा। फील्ड इस तरफ चेंज होगा, r कम या ज्यादा होगा तो इंक्रीज डिक्रीज, अगर r होगा तो फील्ड चेंज होगा। बट अगर इस तरफ अगर हम मूव करते हैं, देखिए यहां से यहां तक चले जाइए, आपका जो फील्ड है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि r ही डिस्टेंस पे है ना, हर पॉइंट इस लाइन पे तो लगने वाला। तो इसलिए ये कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और कितनी लेंथ है, L लेंथ है, तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए, दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड, दिस कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ये लिखिए, ऑफ लेंथ L प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, देन फोर्स ऑन L लेंथ कंडक्टर। अब की बार लेंथ गिवन है, फाइनाइट है, और जो लेंथ फील्ड में रखी है वो सारी इस B1 फील्ड में रखी है। ठीक है, L लेंथ कंडक्टर इज, तो वो हमारे पास हो जाएगा भाई F इज इक्वल टू I। देखिए, अब की बार फील्ड अंदर, कंडक्टर इधर, फिर से 90 डिग्री एंगल, तो हमारे पास आ जाएगा ILB। यही तो होता है ना जनरल फॉर्मूला, अगर थीटा 90 हो जाए तो। बट I क्या है, इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला, यहां पे वो I लेते हैं जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो I2 और L और B1, आंसर आ गया। B1 क्या है, म्यू नॉट I1 बाई 2πr, और साथ में I2 B1, तो ये हो गया I2 ये रहा, और साथ में L, ये हमारे पास फोर्स आ गया। अब की बार इनफाइनाइट नहीं था जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे थे हम, वो कैसा था, फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर था, इसलिए L लेंथ पे कंडक्टर हम इजीली निकाल पाए। ओके, तो ये हमने पढ़ा फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब इसमें हमने इनफाइनाइट कंडक्टर लिए दोनों, उन पे निकाल लिया, डायरेक्शन अपोजिट करके देख ली। इसमें भी अगर डायरेक्शन अपोजिट, हाँ एक चीज और, इनमें डायरेक्शन जैसे करंट की डायरेक्शन जो पिछले वाले थे ना, उसी के अकॉर्डिंग फोर्स होगा। यहां भी ये फोर्स क्या होगा, एक तरह से दोनों में सेम थी डायरेक्शन, अट्रैक्टिव होगा।
अगर इन कंडक्टर में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती तो रिपल्सिव होगा, ठीक है। वो पहले जो दो केसेस थे और थर्ड केस में बस इतना ही फर्क है कि हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट लेंथ आ गई कंडक्टर की, और उन केसेस में क्या थी, दोनों ही इनफाइनाइट थी, ठीक। चलिए अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। एक छोटा सा एग्जांपल और, क्वेश्चन ये है, देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट है, इसमें जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट है इस तरह से, जिसका साइड है ए, ठीक, और ये यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 2I, इस तरह से। सिचुएशन क्लियर? एक स्क्वायर प्लेट नहीं सॉरी स्क्वायर रिंग है जिसकी साइड ए है और इसमें 2I करंट फ्लो कर रहा है जो कि आर डिस्टेंस पे है, ऐसे अब जैसे फिगर में शो हो रहा है, और एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्क्वायर रिंग। अगर ये रिंग करंट कैरिंग नहीं होती तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगना था, बट अभी एक करंट कैरिंग है, ठीक है। तो देखिए पिछले वाले केसेस ही हैं ये भी। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, इसके ऊपर निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे। ये ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसकी वजह से यहाँ फील्ड अलग होगा और यहाँ फील्ड अलग होगा, क्योंकि ये इससे दूर गया तो फोर्स भी इस पे अलग होगा। करंट में की डायरेक्शन इसकी ऊपर है, इसकी नीचे, तो डेफिनेटली डायरेक्शन भी दूसरी अलग होगी इसमें फोर्स की। तो हमें, और ये जो दोनों हैं इनका क्या करना है वही देखते हैं। तो देखिए फोर्स ऑन आर्म BC and AD cancel out each other। कैसे? देखिए एक छोटा सा DL मान लेते हैं यहां पे, और बिल्कुल इसके अपोजिट एक छोटा सा DL यहां मान लेते हैं। ध्यान से देखना, एक छोटा सा DL यहां कंसीडर कर लिया और एक छोटा सा DL यहां कंसीडर कर लिया हमने, उसके बिल्कुल अपोजिट। तो इसकी वजह से इस साइड फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए किसी भी पॉइंट पे निकालिए, डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी? परपेंडिकुलर इनवर्ड मिलेगी, ठीक है। इस साइड परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी। तो यहां पे इसमें करंट कितना है? 2I, और इसमें भी करंट कितना है? 2I। तो करंट दोनों में सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, ठीक है। और अगर ये दोनों अपोजिट हैं एकदम एक दूसरे से, तो इनकी डिस्टेंस भी कंडक्टर से क्या है? सेम है। देखिए इसकी डिस्टेंस DL की यहाँ कंडक्टर से, DL बहुत ही स्मॉल है, इस DL की यहाँ से दोनों ही डिस्टेंस क्या है? बराबर है। DL भी दोनों इक्वल है, राइट। और दोनों में करंट, एक में उधर जा रहा है तो एक में इधर आ रहा है। अब ये बताइए कि इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? करंट किधर फ्लो कर रहा है?
सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, करंट किधर है, उधर, तो फोर्स किधर लगा, तो इस डीएल पे लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ है, एफ डीएल। डीएल मतलब डीएल पे जो फोर्स लग रहा है वो, इसके ऊपर आ जाइए। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, करंट किधर है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहीं से देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट किधर, इधर वाली साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स नीचे, मींस इस डीएल पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ। तो ये जो डीएल डीएल दोनों हैं, ये दोनों पे फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट। ऐसे ही अगर इस पूरे कंडक्टर पे फोर्स निकाला जाए तो ऊपर की तरफ, और इस पे फोर्स निकाला जाए तो नीचे, मतलब हर डीएल एलिमेंट एक दूसरे के फोर्स को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। इसका मतलब है कि एफ बी सी इज इक्वल टू, या यू कह दो प्लस एफ ए डी। कहने का मतलब है कि बीसी आर्म पे लगने वाला फोर्स और एडी आर्म पे लगने वाले फोर्स का जो नेट रिजल्टेंट या यूं कहो वेक्टर सम है वो क्या आएगा, 0। तो एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस एफ ए डी, मतलब फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। ओके, तो ये दो आर्म तो क्लियर। अब बच गया हमारे पास ए बी, ठीक है। तो यहां पे जो फील्ड है वो देखिए, फोर्स ऑन आर्म ए बी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पी ले लीजिए, यहां क्यू ले लेंगे, तो जो पी पे फील्ड होगा वही तो सारे इसी पे सेम फील्ड रहेगा ना। कहने का मतलब जो बी है यहां बी आर, मतलब आर डिस्टेंस पे बी, वो किधर आएगा, उसकी वैल्यू तो होगी हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और डायरेक्शन देखिए इनवर्ड, इस रीजन में कहीं भी फील्ड हो इनवर्ड होगा, ठीक है, डन। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स ऑन ए बी एफ ए बी इज इक्वल टू, वो हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसमें जो करंट है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। थीटा क्या है भाई, देखिए कंडक्टर ऐसे रखा है, फील्ड अंदर की तरफ है ऐसे, तो एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो हमारे पास आ जाएगा आई की जगह 2i, एल की जगह इसका साइड क्या है ए, आई एल बी, बी क्या है ये रहा ऊपर, म्यू नॉट आई बाई, ठीक है। ये आई एल बी, आई किसका करंट है, जिसके ऊपर फोर्स तो निकाल रहे हैं वो है 2i, तो ये हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए बाई 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल आउट, जो एफ ए बी आया वो आया हमारे पास म्यू नॉट आई स्क्वायर ए बाई पाई आर। ओके, एक मिनट, इसमें कट मत करिए इसको, ये 2 भी रहने दीजिए और ये 2 भी रहने दीजिए, 2 इसमें भी आएगा। ओके ओके, इसको कट कर दीजिए, अगले वाले में भी 2 आने वाला है, इसमें भी 2i करंट है ना। अब इसकी डायरेक्शन तो देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, वैसे भी रूल लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें करंट ऊपर की तरफ है, इसमें भी ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फोर्स इधर वाली साइड होगा, इस आर्म पे लगने वाला फोर्स, तो इसको लिख देते हैं हम लेफ्ट वार्ड। तो ये आ गया ए बी आर्म पे फोर्स। अब कहां निकालें, फोर्स ऑन आर्म सी डी,
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कहेंगे हम, बी, देखिए वो बी आर मतलब आर डिस्टेंस पे, अब डिस्टेंस क्या होगी आर प्लस ए, आर तो ये और ए इसका साइड, तो बी आर प्लस ए वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर यहाँ पे क्या हो गया आर प्लस ए, ठीक है। और साथ में इनवर्ड, हमने बता ही दिया इस रीजन में फील्ड क्या रहेगा, इनवर्ड रहेगा, ठीक है। तो फोर्स क्या आ जाएगा देखिए किस पे, सी डी पे, तो एफ सी डी इज इक्वल टू आई एल बी, आई क्या है 2i, एल क्या है यहाँ पे ए, बी क्या है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल प्लस ए, ठीक है। तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट, यह आ गया म्यू नॉट आई स्क्वेयर ए बाई पाई इंटू एल प्लस ए, और साथ में हमें इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है। तो देखिए ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना, तो क्या करेगा रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब उधर फोर्स लगाएगा, दूर, इससे दूर मतलब राइट वार्ड, दिख रहा है यहां से राइट वार्ड, ओके। तो हमारे पास ये दो फोर्स आ गए, एक्चुअली फोर्स हमारे पास 3 है देखिए, बट 2 हम ऑलरेडी क्या कहा, सॉरी फोर्स हमारे पास 4 है, 4 आर्म है ना, अलग अलग 4 आर्म, तो 4 फोर्स, बट उनमें से 2 हम क्या कर चुके हैं ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है। तो बचता क्या है हमारे पास 2 फोर्स बचते हैं, तो नेट, अब इसमें एक लेफ्ट वार्ड है, ये वाला राइट वार्ड है, ये है हमारे पास एफ ए बी और ये है एफ सी डी, तो दोनों फोर्स क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा भाई, नेट फोर्स एफ नेट आ जाएगा हमारे पास। देखिए दोनों में करंट सेम है, ठीक, तो फिर किस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, बी हमारे पास यहां जाते जाते बी क्या हो जाएगा वीक, यहां पे आई एल बी, या तो आई पे डिपेंड करता है तो आई दोनों में सेम है, एल पे डिपेंड करता है तो दोनों आर्म की लेंथ भी सेम है, तो बी पे डिपेंड करेगा तो यहां बी क्या है इससे दूर गए, तो बी यहां पे क्या है यहां इसके कंपैरिजन में यहां पे बी कम है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है कि यहां लगने वाला फोर्स ज्यादा है और यहां लगने वाला कम है, तो यह आ जाएगा एफ, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन करना है हमें, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, एफ ए बी माइनस एफ सी डी, ठीक है। एफ ए बी क्या है भाई हमारे पास, एफ ए बी देखिए हो रहा, तो इसमें देखियो म्यू नॉट आई स्केयर ए, म्यू नॉट आई स्केयर ए, नीचे आर, आर इसमें एल प्लस ए है, सॉरी एल प्लस ए नहीं भाई, ये आर प्लस ए, ये एल समझ गया मैं इसको, एल प्लस ए नहीं आएगा, आर प्लस ए आएगा, ठीक है। तो देखिए पाई और ये सब कॉमन है, मीन्स म्यू नॉट आई स्क्वेयर ए बाई पाई, ये सारा क्या है इसमें कॉमन, अंदर क्या बचा उस वाले में क्या है 1 बाई आर, हम कर रहे हैं ए बी माइनस सी डी, हाँ ठीक है, 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस ए, ये हमारे पास आ गया एफ नेट आ गया। और अगर मैं कहूं को रिजल्टेंट किधर है इसका, जो एफ नेट है वो रिजल्टेंट इधर होगा, यही तो इफेक्टिव होगा ना यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इस स्क्वायर रिंग पे लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट कर दिया, जो ऊपर नीचे वाली सी डी और ए डी आर्म थी उनके फोर्सेस क्या हो गए एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, जो बचा हमारे पास लेफ्ट आर्म और राइट आर्म, उन पे हमने फोर्सेस निकाले, बट जो राइट आर्म है सी डी उस पे जो फोर्स है वो वीक है क्योंकि वो उससे दूर है, और जो ए बी है वहां पे फील्ड स्ट्रांग है तो फोर्स भी क्या होगा स्ट्रांग होगा। तो ऐसे केस में हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि देखिए इस पे फोर्स इधर लग रहा है इस पे इधर, तो इफेक्टिव कौन होगा ये वाला, तो नेट इधर वाली साइड, ठीक है, क्लियर। अब हम इसमें एक छोटा सा एक ग्राफ और पढ़ते हैं, देखिए
जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, मैग्नेटिक फोर्स दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में, उसके लिए देखिए हम एक ग्राफ पढ़ते हैं, फोर्स नहीं, फील्ड का पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्राफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड graph of magnetic field and distance for two parallel current carrying conductors, current carrying conductors, ओके। तो हमारे पास देखते हैं, ये दो इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर हैं हमारे पास, ओके। और ये हमारे पास एक, और ये इनका मिड पॉइंट हो गया, ये वाला, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस मान लीजिए r है, ये मान लीजिए r है। मतलब हमने मान लिया कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2r है, दोनों कंडक्टर के बीच में। 2r मान लीजिए, 2d मानिए, 2x मानिए, आपकी मर्जी है। इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस एक्सिस पे r। तो यहां से ठीक है, तो देखिए अगर इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है और इसमें भी करंट इस तरफ ही फ्लो कर रहा है, आई दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे इधर वाली साइड, नहीं उल्टा हो गया, बाहर वाली साइड, देखिए इस कंडक्टर की वजह से इस जगह पे फील्ड बाहर, ठीक है, और इसकी वजह से इस जगह पे फील्ड अंदर। दोनों में अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां नेट फील्ड क्या होगा, इस जगह पे नेट फील्ड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसकी वजह से फील्ड बाहर होगा और इसकी वजह से अंदर। मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो नेट फील्ड क्या आएगा हमारे पास, 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ओरिजिन ये 0, ये वाली लाइन क्या है, 0 फील्ड की, और कंडक्टर पे फील्ड क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसी कंडक्टर पे फील्ड लेता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से नॉट डिफाइंड हमारे पास क्या होगा, फील्ड होगा वो। तो जब मैं यहां से यहां जाऊंगा, नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन, उसको हम बोलते हैं कि मैक्सिमम इनफाइनाइट एक तरह से। तो यहां से ये जो फील्ड है वो ऐसे होगा, मीन्स कंडक्टर से जस्ट राइटवर्ड फील्ड है, कंडक्टर पे नहीं पता एक तरह से, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि हमारे पास नॉट डिफाइंड है। फिर हम कंडक्टर से इधर वाली साइड चलते हैं तो हमें पता है फील्ड यहां आके क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अच्छा, यहां पे जो फील्ड की डायरेक्शन है यहां से लेके यहां तक, या फिर इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन अंदर और इसकी वजह से बाहर, तो इस रीजन में डोमिनेट कौन करेगा, जितना इसके पास आएंगे डोमिनेट ये करेगा, मतलब फील्ड अंदर की तरफ। जब उधर वाली साइड जाएंगे, इसको क्रॉस करके उधर वाली साइड, तो डोमिनेट कौन करेगा, ये वाला करेगा, तो फील्ड बाहर की तरफ। समझ गए, नेट फील्ड। तो डायरेक्शन बदल गई ना, तो हमारे पास ये यहां से ऐसे, क्लियर। और जब मैं इस कंडक्टर से इधर वाली साइड हूं तो फील्ड क्या है हमारे पास, मतलब अंदर वाली साइड। और जब मैं इस कंडक्टर से इधर आ गया तो फील्ड बाहर की तरफ। डायरेक्शन बदल गई ना, बट है फिर भी क्या, इसी तरह नॉट डिफाइंड। तो जैसे ही हम ये कहेंगे, और जब मैं इससे दूर जाऊंगा तो फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए, ये खत्म यहां हुआ और स्टार्ट इधर हुआ, मतलब
कंडक्टर से हमने साइड चेंज कर ली, इधर से इधर आ गए तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, फील्ड की बदल जाएगी। इसमें क्या है, इस वाले में देखिए इस तरफ फील्ड किधर था, इसका फील्ड बाहर की तरफ, तो और जैसे ही हम इधर वाली साइड गए तो फील्ड क्या हो गया, कंडक्टर से जस्ट उधर गए तो फील्ड क्या हो गया, डायरेक्शन बदल गई। तो इसका मतलब है कि यहां से शुरू होगा और यहां से, ठीक है। तो ये ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड को लेके और डिस्टेंस के साथ किसका, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास हैं तब। ओके, तो हमने आज डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो ये भी वही केस था, उससे पहले वाले केस हमने देखे। ओके।